जब तक आप खुद पर शक करते रहेंगे तब तक दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। लेकिन जिस दिन आपने खुद पर विश्वास करना सीख लिया, उसी दिन दुनिया को भी आप पर विश्वास करना पड़ेगा। दोस्तों याद रखिए, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं और अपने सपनों के लिए लगातार मेहनत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। आज का यह खास कार्यक्रम उन लोगों के लिए है जिनकी कन्या राशि है। आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 के 3 बेहद महत्वपूर्ण महीनों की, अप्रैल, मई और जून। दोस्तों यह 3 महीने सामान्य नहीं है। यह 3 महीने आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय आकाश में ऐसे ग्रह परिवर्तन होने वाले हैं जो बहुत ही दुर्लभ माने जाते हैं। सबसे पहले लगभग 12 साल बाद देवताओं के गुरु बृहस्पति उच्च के होने जा रहे हैं। ज्योतिष में बृहस्पति को ज्ञान, भाग्य, सफलता और विस्तार का ग्रह माना जाता है। जब बृहस्पति मजबूत होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में भाग्य का साथ मिलता है, रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं और जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। इसके अलावा मंगल ग्रह अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश करेंगे। मंगल ऊर्जा, साहस, शक्ति और निर्णय क्षमता का ग्रह है। जब मंगल अपनी ही राशि में आते हैं तो व्यक्ति के अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास और जोश पैदा होता है। और इसके साथ ही सूर्य ग्रह भी अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे। सूर्य को ज्योतिष में आत्मबल, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का कारक ग्रह माना जाता है। इसलिए जब एक साथ इतने बड़े ग्रह परिवर्तन होते हैं तो इसका असर केवल राशियों पर ही नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी पर भी गहराई से पड़ता है। यही कारण है कि साल 2026 के ये 3 महीने, अप्रैल, मई और जून, कई लोगों के लिए नई शुरुआत, नई उपलब्धियां और जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। कुछ लोगों को अचानक नौकरी में सफलता मिल सकती है, कुछ लोगों को पैसे और आर्थिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं, कुछ लोगों की लव लाइफ या मैरिड लाइफ में बड़ा बदलाव आ सकता है और कुछ लोगों के लिए यह समय जीवन में नई दिशा तय करने वाला समय भी बन सकता है। दोस्तों आज के इस खास कार्यक्रम में मैं आपको बहुत विस्तार से बताने वाला हूं कि इन 3 महीनों में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या परीक्षा देने वाले हैं तो परिणाम किस प्रकार का मिल सकता है। आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप में क्या बदलाव आ सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके करियर और बिजनेस में क्या अवसर बन सकते हैं। क्या नौकरी मिलने या प्रमोशन के योग बन रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, पैसे और भाग्य का साथ आपको कितना मिलेगा। इसके अलावा वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ बहुत ही शक्तिशाली और सरल ज्योतिष उपाय भी बताऊंगा जिनका अगर आप सही तरीके से करते हैं तो ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम हो सकते हैं और सकारात्मक परिणाम कई गुना बढ़ सकते हैं। दोस्तों एक जरूरी बात जरूर याद रखिए, यह जो भविष्यवाणी मैं आपको बता रहा हूं यह आपकी जन्म राशि यानी चंद्र राशि के आधार पर है। इसलिए अगर आपकी चंद्र राशि कन्या है तो यह भविष्यवाणी आपके जीवन पर लागू हो सकती है। तो अब बिना समय गंवाए आइए विस्तार से जानते हैं कन्या राशि के लिए अप्रैल, मई और जून 2026 कैसे रहने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं ग्रहों की स्थिति, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में किसी भी भविष्यवाणी को समझने से पहले यह जानना बहुत जरूरी होता है कि उस समय ग्रह किस भाव में बैठे हैं और उनका प्रभाव किस प्रकार पड़ रहा है। दोस्तों हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं। बुध ग्रह को ज्योतिष में बुद्धि, तर्क शक्ति, निर्णय क्षमता, पढ़ाई, कम्युनिकेशन और व्यापार का कारक ग्रह माना जाता है। इसलिए जब भी बुध की स्थिति बदलती है तो उसका सीधा असर कन्या राशि के जातकों के जीवन पर पड़ता है। अब अगर हम अप्रैल 2026 के ग्रहों की स्थिति को देखें तो स्थिति कुछ इस प्रकार बनती है। सबसे पहले बुध ग्रह आपके छठे भाव में राहु के साथ विराजमान है। छठा भाव जीवन में रोग, शत्रु, प्रतिस्पर्धा, नौकरी, संघर्ष से संबंधित माना जाता है। जब बुध राहु के साथ बैठते हैं तो कई बार व्यक्ति को मानसिक उलझन, ज्यादा सोच और निर्णय लेने में भ्रम महसूस हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यह योग आपको प्रतिस्पर्धा में जीतने की क्षमता भी देता है। इसके अलावा अन्य ग्रहों की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। शनि, सूर्य और मंगल, ये तीनों ग्रह सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव का संबंध होता है विवाह, जीवन साथी, साझेदारी और लोगों के साथ संबंधों से। जब एक साथ कई ग्रह इस भाव में होते हैं तो रिश्तों और साझेदारी के मामलों में थोड़ा सावधानी और धैर्य रखने की जरूरत होती है। इसके बाद अगर हम बात करें शुक्र ग्रह की तो शुक्र इस समय अष्टम भाव में स्थित है। अष्टम भाव जीवन के अचानक होने वाले बदलाव, गुप्त विषय और जीवन के उतार चढ़ाव को दर्शाता है। लेकिन शुक्र जब सही समय पर स्थान परिवर्तन करते हैं तो वही ग्रह भाग्य को मजबूत भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति की। इस समय बृहस्पति आपके दशम भाव में स्थित हैं। दशम भाव का संबंध होता है करियर, प्रतिष्ठा
काम और समाज में आपकी पहचान से। जब गुरु इस भाव में होते हैं तो व्यक्ति को अपने काम में सीखने, आगे बढ़ने और नई जिम्मेदारियां मिलने के अवसर मिलते हैं। और अंत में बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु इस समय 12वें भाव में स्थित है। 12वां भाव दर्शाता है खर्च, विदेश, आध्यात्मिकता और एकांत। इस स्थिति के कारण कुछ लोगों का ध्यान आध्यात्मिकता, ध्यान और आत्मचिंतन की ओर भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अगर इन सभी ग्रहों की स्थिति को एक साथ देखा जाए तो साफ दिखाई देता है कि इन 3 महीनों में आपके जीवन के कई क्षेत्रों में परिवर्तन और नए अनुभव आने वाले हैं। कुछ क्षेत्रों में आपको संघर्ष और धैर्य की जरूरत होगी, तो कुछ क्षेत्रों में अचानक सफलता और अवसर भी मिल सकते हैं। अब आगे हम विस्तार से जानेंगे इन ग्रहों की स्थिति का सबसे पहला प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर कैसा पड़ने वाला है। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि जीवन में सफलता तभी संभव है जब शरीर स्वस्थ हो और मन संतुलित हो। कन्या राशि के जातकों के लिए अप्रैल, मई और जून 2026 के दौरान स्वास्थ्य को लेकर कुछ महत्वपूर्ण संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं दिखाई देती, लेकिन कुछ समय ऐसे हैं जब आपको थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। विशेष रूप से 2 समय ऐसे हैं जिन पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पहला समय 11 अप्रैल से पहले, दूसरा समय 1 मई से 15 मई के बीच। इसका मुख्य कारण यह है कि इस समय बुध ग्रह राहु के साथ छठे भाव में स्थित है। छठा भाव ज्योतिष में रोग, तनाव, थकान और छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं का भाव माना जाता है। जब इस भाव में राहु और बुध का प्रभाव होता है तो कई बार शरीर में कुछ असंतुलन महसूस हो सकता है। इस समय आपको कुछ सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव हो सकता है, जैसे अचानक थकान या कमजोरी महसूस होना, शरीर में एनर्जी की कमी, एलर्जी या वायरल इन्फेक्शन, पेट खराब होना या पाचन से जुड़ी समस्या, कभी कभी सिर दर्द, पैरों में दर्द या भारीपन, स्किन से जुड़ी हल्की समस्याएं जैसे इरिटेशन या रैशेज। ये समस्याएं बहुत बड़ी नहीं होंगी, लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे तो यह आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए इस समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने खान पान को संतुलित रखें, ज्यादा बाहर का खाना या जंक फूड खाने से बचें, समय पर नींद लें और शरीर को आराम दें, पानी ज्यादा पिएं और शरीर को हाइड्रेट रखें, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखने की कोशिश करें। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो इन समस्याओं से आसानी से बचा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि यह स्थिति ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहने वाली। 15 मई के बाद जैसे ही बुध ग्रह आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, तब धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। नवम भाव भाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का भाव माना जाता है, इसलिए बुध के इस स्थान परिवर्तन के बाद आपकी इम्यूनिटी बेहतर होने लगेगी, शरीर में ताकत और ऊर्जा वापस आने लगेगी, और जो छोटी मोटी समस्याएं पहले परेशान कर रही थीं, वे धीरे धीरे कम होने लगेंगी। इसके अलावा जून का महीना स्वास्थ्य के मामले में और भी बेहतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जून में बुध दशम भाव में प्रवेश करेंगे। दशम भाव केंद्र का भाव होता है, और जब बुध यहां आते हैं तो व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास, मानसिक स्पष्टता और कार्य करने की ऊर्जा काफी बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि जून के महीने में आप खुद को पहले से ज्यादा ऊर्जावान, सक्रिय और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। कुल मिलाकर अगर स्वास्थ्य की बात करें तो अप्रैल की शुरुआत में थोड़ी सावधानी जरूरी है। मई के मध्य से स्थिति सुधरने लगेगी और जून का महीना स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। अब आगे हम जानेंगे कि इन ग्रहों की स्थिति का असर आपकी पढ़ाई, परीक्षा और रिजल्ट पर किस प्रकार पड़ने वाला है। अब बात करते हैं पढ़ाई, परीक्षा और रिजल्ट की। क्योंकि कन्या राशि के बहुत से जातक इस समय स्टूडेंट लाइफ में हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या किसी महत्वपूर्ण रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह भाव दर्शाता है पढ़ाई और शिक्षा, बुद्धि और सोचने की क्षमता, परीक्षा और परिणाम, और जीवन में मिलने वाली उपलब्धियां। इस समय पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह सप्तम भाव में स्थित हैं। शनि का स्वभाव थोड़ा गंभीर और धीमा माना जाता है, इसलिए शनि की स्थिति कई बार हमें कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर करती है। यही कारण है कि अप्रैल और मई के दौरान पढ़ाई के मामले में आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। अगर प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो अप्रैल और मई का समय लगभग 70% तक अच्छा दिखाई दे रहा है। मतलब यह है कि पूरी तरह खराब भी नहीं है, लेकिन पूरी तरह आसान भी नहीं होगा। इस समय कुछ छोटी मोटी रुकावटें आ सकती हैं, जैसे पढ़ाई करते समय ध्यान भटक सकता है, कभी कभी आलस महसूस हो सकता है, मन पढ़ाई में पूरी तरह नहीं लग सकता, और कई बार मानसिक दबाव या तनाव भी महसूस हो सकता है। खासकर अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा या सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा अनुशासन और धैर्य रखना होगा। लेकिन दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि यह स्थिति ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहने वाली। 2 जून के बाद ग्रहों की स्थिति में बड़ा बदलाव आने वाला है। जब देवताओं के गुरु बृहस्पति 11वें भाव में प्रवेश करेंगे, तब उनकी 7वीं दृष्टि सीधे पंचम भाव पर पड़ेगी।
ज्योतिष में बृहस्पति को ज्ञान, शिक्षा, सफलता और शुभ फल देने वाला ग्रह माना जाता है। इसलिए जब बृहस्पति की शुभ दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है तो पढ़ाई और परीक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है परीक्षा में सफलता मिलने के योग बनेंगे। जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा और आपकी समझने और याद रखने की क्षमता भी बेहतर हो जाएगी। कुछ लोगों को पढ़ाई के क्षेत्र में नई उपलब्धियां या पुरस्कार भी मिल सकते हैं। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो अप्रैल और मई में थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन जून का महीना पढ़ाई और परीक्षा के लिए सबसे श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। इस समय आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं लव लाइफ की, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में रिश्तों का बहुत बड़ा महत्व होता है। प्यार, समझ और भावनात्मक जुड़ाव ही जीवन को खुशहाल बनाते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए अप्रैल और मई 2026 का समय लव लाइफ के मामले में थोड़ा संवेदनशील और सावधानी भरा दिखाई दे रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस समय शनि, मंगल और सूर्य जैसे प्रभावशाली ग्रह आपके प्रथम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में प्रथम भाव को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह भाव हमारे जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाता है, जैसे हमारा स्वभाव, हमारी सोच और मानसिकता, हमारा व्यवहार और हमारा व्यक्तित्व। यही कारण है कि जब इस भाव पर किसी ग्रह का प्रभाव पड़ता है तो उसका असर सीधे व्यक्ति के स्वभाव और व्यवहार में दिखाई देने लगता है। और इस समय जब शनि, मंगल और सूर्य जैसे शक्तिशाली ग्रह एक साथ इस भाव को प्रभावित कर रहे हैं तो इसका असर आपकी सोच और प्रतिक्रिया देने के तरीके पर भी पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस हो सकते हैं, जैसे कभी कभी जिद या हठ बढ़ सकता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा जल्दी आ सकता है, धैर्य थोड़ा कम महसूस हो सकता है और कई बार आप अपने विचारों को लेकर थोड़े डोमिनेटिंग या सख्त भी हो सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारी चीजें सामान्य परिस्थितियों में इतनी बड़ी समस्या नहीं बनती, लेकिन जब यह व्यवहार रिश्तों के बीच आ जाता है तो वही चीजें धीरे धीरे गलत फहमियों का कारण बन सकती हैं। यही कारण है कि इस समय आपकी लव लाइफ में छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद या गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बात बहुत छोटी हो लेकिन प्रतिक्रिया थोड़ी ज्यादा हो जाए और इसी वजह से रिश्ते में तनाव या दूरी महसूस हो सकती है। इसलिए इस समय सबसे जरूरी चीज है धैर्य, समझदारी और भावनाओं पर नियंत्रण। अगर आप इन 3 चीजों का ध्यान रखते हैं तो किसी भी बड़ी समस्या से आसानी से बच सकते हैं। याद रखिए, कई बार रिश्तों को बचाने के लिए सही होना जरूरी नहीं होता, बल्कि समझदार होना ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए अगर किसी बात पर मतभेद भी हो तो कोशिश कीजिए कि उसे शांत दिमाग से सुलझाया जाए, क्योंकि थोड़ी सी समझदारी और धैर्य आपके रिश्ते को मजबूत भी बना सकता है। अब आगे हम जानेंगे कि कन्या राशि के जातकों के लिए वैवाहिक जीवन यानी मैरिड लाइफ इन 3 महीनों में कैसी रहने वाली है। विशेष रूप से एक समय ऐसा है जब आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। 11 मई से पहले का समय, इस दौरान छोटी छोटी बातों पर भी बहस या झगड़ा हो सकता है। कई बार ऐसा होगा कि बात बहुत छोटी होगी लेकिन गुस्से की वजह से वह बड़ी बन सकती है। इसलिए इस समय आपको 2 चीजों पर खास ध्यान देना होगा। पहली, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। दूसरी, धैर्य और समझदारी से काम लें। अगर आप इन दोनों चीजों का ध्यान रखते हैं तो रिश्ते में किसी भी बड़ी समस्या से बच सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 11 मई के बाद स्थिति धीरे धीरे बेहतर होने लगेगी। ग्रहों की स्थिति बदलने के साथ रिश्तों में भी सकारात्मक ऊर्जा आने लगेगी। अगर आपके रिश्ते में पहले से दूरी आ गई है, बातचीत बंद हो गई है या किसी वजह से मनमुटाव चल रहा है तो 11 मई के बाद दोबारा बातचीत शुरू होने की संभावना बन सकती है। कई रिश्तों में फिर से समझ और प्यार वापस आ सकता है। कुल मिलाकर अगर लव लाइफ की बात करें तो अप्रैल और मई की शुरुआत में थोड़ा संयम जरूरी है, लेकिन मई के मध्य के बाद स्थिति बेहतर होने लगती है। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ की। सप्तम भाव में इस समय शनि में मंगल, सूर्य तो 3 ग्रह मौजूद हैं। इस कारण शादीशुदा जीवन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेष रूप से 10 मई से पहले। इस समय लाइफ पार्टनर की सेहत में समस्या, पेट से जुड़ी परेशानी, गले या दांत से संबंधित समस्या देखी जा सकती है। साथ ही विचारों में मतभेद, छोटी बातों पर बहस भी हो सकती है। लेकिन जैसे ही 2 जून को बृहस्पति 11वें भाव में प्रवेश करेंगे, उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। इसके बाद वैवाहिक जीवन में शांति और सुधार देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं करियर की। अप्रैल के शुरुआत में आपको काम में थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है, क्योंकि बुध राहु के साथ होने से काम में इरिटेशन, मानसिक तनाव, निर्णय लेने में कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन 11 अप्रैल के बाद काम धीरे धीरे स्मूथ होने लगेगा और सबसे अच्छा समय शुरू होगा मिड मई के बाद। इस समय प्रमोशन के योग, नई जॉब मिलने के योग, बिजनेस में अच्छे क्लाइंट्स और नई अवसर मिल सकते हैं। जून में जब बुध दशम भाव में आएंगे तब करियर में बड़ा ग्रोथ संभव है। अब बात करते हैं
पैसे और भाग्य की। भाग्य के स्वामी शुक्र हैं। 19 अप्रैल को शुक्र नवम भाव में प्रवेश करेंगे। यह आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। 19 अप्रैल के बाद निवेश के अच्छे योग, प्रॉपर्टी में लाभ, नई आय के स्रोत और आर्थिक प्रगति देखी जा सकती है। थोड़े खर्च जरूर बढ़ सकते हैं, लेकिन पैसे की कमी नहीं होगी। अंतिम संदेश। दोस्तों याद रखिए, किस्मत हमेशा उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं। अगर आपने मेहनत जारी रखी तो आने वाले 3 महीने आपकी जिंदगी बदल सकते हैं।